Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Myself Saurabh Singh. Today we will study about very famous short story The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Friends, इस शॉर्ट स्टोरी के सेकंड पार्ट का आज हम लोग अध्ययन करेंगे. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies. Dragonflies का होता है मधुमक्खी, और यहाँ bustling about का मतलब होता है इधर उधर घूमना. गाउडी का मतलब होता है भड़कीले, पर्पल का मतलब होता है बैगनी, और विंग्स का होता है पंख. तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि मधुमक्खियों का एक दल अपने भड़कीले बैगनी पंखों के साथ इधर उधर घूम रहा था. इंटरसिपेटिंग का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, फ्लाइट मतलब होता है उड़ान में. अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई, एक अकेली काले रंग की जो तितली उड़ रही थी. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मिठास की तलाश में. फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों पर. एक काले रंग की अकेली तितली जो मधुरता अर्थात मिठास की तलाश में फूलों के ऊपर उड़ रही थी, उसके उड़ान में वो जो मधुमक्खियां थी वो क्या कर रही थी, बाधा उत्पन्न कर रही थी. इंटरसिपेटिंग मतलब बाधा उत्पन्न करना. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. बच्चे ने उनका हवा में पीछा किया. विद हिज गेज, अपनी नजरों को उन पर जमाए हुए. टिल, जब तक वन ऑफ देम, उनमें से एक ने would fold its wing, अपने पंखों को मोड़ नहीं लिया. and rest, और आराम नहीं करने लगी. अर्थात अपने पंखों को मोड़कर आराम करने के लिए जब तक बैठ नहीं गई तब तक उसने उनमें से एक का पीछा करता रहा. and he would try to catch it, और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की. but it would go fluttering, flapping up into the air, लेकिन वो क्या करती है, वो अपने पंखों को फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फ्लैपिंग अप. फ्लैपिंग अप का मतलब होता है उड़ जाना, ऊपर की ओर वो आकाश में हवा में उड़ जाती है. When he had almost caught it in his hand, जब वह लगभग उसे अपने हाथ में पकड़ने ही वाला था तब तक वो क्या करती है, फड़फड़ाते हुए आकाश में हवा में ऊपर उड़ जाती है. One bold black bee, बोल्ड का मतलब है निडर, और ब्लैक बी का मतलब होता है भौरा. एक निडर काला भौरा. हैविंग एवेडेड, एवेडेड होता है बचना, और कैप्चर मतलब है पकड़ से, उसके पकड़ से बचते हुए. शॉट टू टेम्प्ट हिम, उसको रिझाने की उसने कोशिश की. यहाँ शॉट होता है कोशिश करना, एंड टेम्प्ट का मतलब होता है रिझाने. अर्थात उस बच्चे को एक काला निडर भौरा उससे बचने के लिए कोशिश, उसे रिझाने की कोशिश की जिससे कि वो उससे बच सके. बाई विनिंग राउंड हिज ईयर, उसके कान के चारों ओर उसने क्या किया, विनिंग मानता है गुनगुनाया. एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और जैसे ही वो उसके ओठों पर बैठने ही वाला था. व्हेन, जब. हिज मदर, उसकी माँ ने. गेव अ क्यूशनरी, क्यूशनरी मतलब होता है चेतावनी से, चेतावनी देते हुए. कॉल मतलब उसको पुकारा. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कम ऑन, आओ. टू दी फुटपाथ, फुटपाथ होता है पगडंडी, पगडंडी पर आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. He ran towards his parents, अपने माता पिता की तरफ दौड़ा. गैली मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, वो अपने माता पिता की ओर खुशी से दौड़ा. Being, however, फिर किसी तरह. सून माने जल्द ही. लेफ्ट बिहाइंड, वह लड़का फिर से पीछे छूट गया. अट्रैक्टेड बाई दी लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स का मतलब है कीड़े मकोड़े. वो उन छोटे कीड़े मकोड़े की तरफ आकर्षित हो गया और फिर से वो पीछे छूट गया. अलोंग द फुटपाथ, जो सड़क पर निकल आए थे. डैट वर टिबिंग आउट, टिबिंग आउट होता है बाहर निकलना, जो बाहर निकल आए थे. दे आर हेडिंग प्लेसेज, अपने छुपे हुए स्थान से. टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए. कहने का मतलब ये है कि जो कीड़े मकोड़े
धूप का आनंद लेने के लिए अपने छुपने वाले स्थान से बाहर निकल आए थे, तो बच्चा उन्हीं की तरफ आकर्षित होकर फिर से पीछे छूट गया। One child come, his parents called from the shades of a grove. ग्रोव मतलब है कुंज, अर्थात एक झुरमुट या कुंज की छाया से उनके माता पिता ने उसको फिर से पुकारा, आओ बच्चे आओ। They had seated themselves on the edge of a well. well मतलब है कुआं और edge मतलब किनारा, अर्थात वो एक कुएं के किनारे पर बैठ गए और वहीं से उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा कि आओ बच्चे आओ। He ran towards them, वह बच्चा उनकी तरफ दौड़ा। An old banyan tree stretched, एक पुराना बरगद का पेड़ stretched कम outstretched मतलब फैलाए हुए था। Its powerful arms, अपनी शक्तिशाली शाखाओं को over the blooming jack, jack मतलब कटहल और blooming होता है फलते हुए, एक फलते हुए कटहल के ऊपर अपनी शाखाओं को वो फैलाए हुए था। एंड जामुन, और जामुन के पेड़ के ऊपर नीम, नीम के पेड़ के ऊपर एंड चंपा, और चंपा के पेड़ के ऊपर एंड सिरसा, सिरसा एक प्रकार का पेड़ होता है। तो इन सभी पेड़ों के ऊपर एक पुराना बरगद का पेड़ अपनी शक्तिशाली भुजाओं को क्या हुआ था, फैलाए हुए था, अर्थात उनको ढके हुए था। एंड कास्ट इट्स शैडोज अक्रॉस बीड्स ऑफ गोल्डन केसियस एंड क्रिम्सन गुलमोहर। एंड कास्ट, कास्ट होता है बिखेरना, इट्स शैडो अपनी छाया को, अर्थात जो बरगद का पेड़ था वो अपनी छाया को बिखेर रहा था। अक्रॉस बीड्स मतलब है क्यारियों पर, ऑफ गोल्डन कैसियस, सुनहरे कैसियस के, एंड क्रिम्सन गुलमोहर, गहरे लाल रंग के गुलमोहर के पेड़ के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो बरगद का पुराना पेड़ था वो अपनी शाखाओं को ऐसे बिखेरे हुए था कि वो अपनी छाया जो है ये सुनहरे कलर के कैसियस और गहरे लाल रंग के गुलमोहर के ऊपर अपनी छाया को ये बिखेर रहा था। एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जिस प्रकार कोई बूढ़ी माँ स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स, अपनी जो आंचल, स्कर्ट्स में यहाँ आंचल है, अपनी आंचल को बिखेर देती है ओवर हर यंग वंस, अपने छोटे से बच्चे के ऊपर। जिस प्रकार कोई बूढ़ी दादी माँ अपने छोटे से बच्चे के ऊपर अपने आंचल को बिखेर देती है, उसी प्रकार वो बरगद का जो पेड़ था अपनी शाखाओं को बिखेरे हुए था। किस पर? सुनहरे कलर के कैसियस और गहरे लाल रंग के गुलमोहर के क्यारियों के ऊपर। दी ब्लशिंग ब्लूजम्स, ब्लशिंग का मतलब होता है शर्मीले, ब्लूजम्स का होता है फूलों ने, फ्रीली मतलब स्वतंत्र पूर्वक, स्वतंत्रता से, ऑफर्ड अर्पित किया, देयर एडोशन, एडोशन होता है श्रद्धा सुमन को, टू दी सन सूर्य की तरफ, अर्थात शर्मीले फूलों ने अपने श्रद्धा सुमन को स्वतंत्रता पूर्वक सूर्य देवता को अर्पित किया। किसके बावजूद? देयर प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग का होता है संरक्षिका, चैपरेशन अर्थात अपनी संरक्षिका के बावजूद, जो कि जो बरगद का पेड़ था उन लोगों को पूरी तरीके से फूलों को ढके हुए था, अर्थात उसका संरक्षण किए हुए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन को, अपने फूलों को सूर्य को अर्पित किया। हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, अर्थात जो बरगद का पेड़ उनको आधा, उन फूलों को आधा ढके हुए था। एंड स्वीट परफ्यूम, एक मधुर सुगंध, ऑफ देयर पोलन, पोलन का होता है परागकण की, अर्थात फूलों के परागकण की एक मधुर सुगंध, मिंगल्ड मिल गई थी किसके साथ? विद द सॉफ्ट, अर्थात उस कोमल, कूल ब्रीज, ठंडी हवा के साथ, एंड केम एंड वेंट, जो आ रही थी और जा रही थी, इन लिटिल पफ्स, एक छोटे से झोंके के साथ। ओनली टू बी वॉफ्टेड एलॉफ्ट बाई ए स्ट्रॉन्गर ब्रीज, लेकिन वॉफ्टेड होता उड़ा ले जाती थी, ठीक है ना। एलॉफ्ट होता है ऊपर की तरफ, अर्थात जो एक तेज हवा के कभी कभी झोंके जो आते थे वो उन परागकणों के जो सुगंध थे उनको ऊपर की तरफ उड़ा ले जाते थे। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. यहाँ शावर का मतलब है बौछार, अर्थात छोटे फूलों की एक बौछार, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे पर गिरने लगी या गिर पड़ी। एज ही इंटर्ड द ग्रोव, ग्रोव का मतलब कुंज होता है, जैसे ही वो उस कुंज में, उस पेड़ की छाया में पहुंचा, वैसे ही छोटे फूलों की बौछार उस पर होने लगी। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगेन टू गेदर, वह इकट्ठा करने लगा, दी
रेनिंग पेटल्स, गिरती हुई पंखुड़ियों को इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। जो बच्चा था वो गिरती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लू ही हियर्ड द कूइंग ऑफ द डोव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। लेकिन तभी, लू मतलब तभी, ही हियर्ड, उसने क्या सुना? कूइंग, कूकने की आवाज सुना ऑफ द डोव्स, फाख्ता पक्षी की, अर्थात फाख्ता पक्षी के कूकने की आवाज को वो सुना। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डोव, फाख्ता, फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, जो वो गिरते हुए पंखुड़ियां थीं जो उसने अपने हाथ में बटोर कर रखा था। हिज फॉरगेटन हैंड्स, वो भुला दिया गया था, हाथ में जो पंखुड़ियां थी वो उसको भूल गया था, तो हाथ से नीचे गिर गई। ए क्यूरियस लुक वॉज इन हिज पेरेंट्स फेसेज, एक उत्सुकता का भाव उसके माता पिता के चेहरे पर था। टिल, तभी, एक कोयल स्ट्रक आउट मतलब है छेड़ देना। एक टोन का होता है तान। तभी एक कोयल ने एक प्रेम की तान को, एक प्रेम से भरी हुई तान को उसने छेड़ा। एंड रिलीज दियर पेंट अप सोल, और उसने रिलीज कर दिया अर्थात शिथिल कर दिया, पेंट अप सोल अर्थात दबी हुई आत्मा को, और फिर उसने सभी की दबी हुई आत्मा को शिथिल कर दिया। चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। Who had now gone running in wild chapters round the banyan tree. Running, जो कि दौड़ रहा था। वाइल्ड चैपर्स होता है मस्ती के साथ। मस्ती के साथ जो बच्चा उस बरगद के पेड़ के क्या होता है, राउंड में चारों ओर दौड़ रहा था। गैदरिंग हिम अप, उसको लेते हुए, अर्थात उसके माता पिता अपने बच्चे को साथ में लेते हुए। दे टुक द नेरो वेंडिंग फुटपाथ। नेरो एक पतली सी, वेंडिंग होता है घुमावदार, और फुटपाथ होता है सड़क। वो एक घुमावदार पतली सी सड़क पर आ गए। व्हिच लेड टू द फेयर, जो सड़क कहाँ जाती थी? मेले की तरफ जाती थी। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, उस सरसों के खेत से होते हुए। दे नियर द विलेज, जैसे ही वो एक गांव के पास पहुंचे। द चाइल्ड कुड सी, वो बच्चा क्या देख सकता था? मैनी अदर फुटपाथ, और कई पगडंडियों को वो देख सकता था। फुल ऑफ थ्रोन्स, जो कि थ्रोन्स का होता है लोगों से भरा हुआ था। ऐसे बहुत से फुटपाथ उसको दिखाई देने लगे जब वो गांव के करीब पहुंचा, जो लोगों से भरे हुए थे, उस पे लोग आ जा रहे थे। कन्वेयरिंग टू द वायर पूल ऑफ द फेयर, कन्वेयरिंग मतलब होता है सिमटते हुए, जो जितने भी रास्ते थे सब सिमटते हुए कहाँ जा रहे थे? टू द वायर पूल ऑफ द फेयर, मेले के भंवर की तरफ जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस, उसने एक बार ऐसा महसूस किया, रिफेल्ट प्रतिकर्षित महसूस किया, एंड फैसिनेटेड, और फिर आकर्षित महसूस किया। वो बच्चा जो था वो अपने आप को प्रतिकर्षित और आकर्षित महसूस किया उसने। बाय द कंफ्यूजन मतलब है भ्रम में, ऑफ द वर्ल्ड वाज एंटरिंग, एक ऐसे संसार के जिस संसार में वो प्रवेश कर रहा था, अर्थात मेले से भरी भीड़ के जो संसार था उसमें वो प्रवेश कर रहा था, जिसमें उसने अपने आप को प्रतिकर्षित और आकर्षित महसूस किया। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट सेलर का मतलब है मिठाई वाले ने, हॉक मतलब आवाज लगाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, इन सभी का नाम लेकर उसने आवाज लगाई। एट दी कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस का होता है प्रवेश द्वार, जो मेले का प्रवेश द्वार था उसके एक कोने से उस मिठाई वाले ने सभी मिठाइयों का नाम लेकर उसने आवाज लगाया। एक क्राउड प्रेस्ड राउंड, प्रेस्ड राउंड का मतलब है घेरे हुए था, एक भीड़ जो है घेरे हुए थी। हिच काउंटर, उस मिठाई वाले के दुकान को। एट दी फुट ऑन एन आर्किटेक्चर, और उस काउंटर के फुट बनता है नीचे, आर्किटेक्चर का होता है सजी हुई थी, अर्थात उस काउंटर के नीचे बहुत सी रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजी हुई थी। डेकोरेटेड, जो मिठाइयाँ सजाई गई थी। विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने के पत्तों से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा स्टेयर्ड में होता है उसको घूर रहा था आंख को खोले हुए। एंड हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी, बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी।
आई वॉन्ट दैट बर्फी। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बड़बड़ाया कि मुझे वो मिठाई, वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा ये जानता था, एज ही बेग्ड, कि उसके जो ये प्रार्थना किया था, दैट हिज प्ली, उसके इस प्रार्थना को नॉट बी हिडेड, ध्यान नहीं दिया जाएगा। वो आधा ये भी जानता था आधे मन से कि उसके इस प्रार्थना, इस आग्रह पर उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता ये कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उनके उत्तर का इंतजार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे दुकान से बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के माले, गुलमोहर के माले। चाइल्ड सीम्ड इरिटेबली डाउन, इरिटेबली होता है लुभाने वाले या आकर्षित करने वाले। उस बच्चे को आकर्षित करने वाले वो लगे माले। बाय द इम्प्लीकेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स, जो इम्प्लीकेबल होता है कठोर, स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स, खुशबू की जो कठोर मिठास, जो महक आ रही थी, वो बच्चे को लुभाने वाली लगी। डैट केम फ्लोटिंग, जो बहते हुए आ रही थी, ऑन द विंग्स ऑफ द लिंग्विड एयर, लिंग्विड होता है ढीली या शिथिल वायु के साथ, शिथिल ढीली हवा के साथ पंख लगाए हुए जो खुशबू बहती हुई आ रही थी, वो बच्चे को कैसे लगी, लुभाने वाली लगी। He went towards the basket, वो उस टोकरी की तरफ बढ़ा, where the flowers, जहां पर फूल, were heaped, heaped होता है ढेर होना, ढेर लगना, जहां पर फूलों के ढेर लगे हुए थे। and half murmured, और आधे मन से वो बड़बड़ाया, I want that garland, मुझे वो माला चाहिए। बट लेकिन he well knew his parents would refuse to buy him, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि his parents, उसके माता पिता, refuse माना होता है मना कर देना, उसे खरीदने के लिए मना कर देंगे those flowers, उन फूलों को। बिकॉज, क्योंकि they would say, वह ये कहते हैं कि they were cheap, ये जो है भद्दे थे, अर्थात उसके माता पिता उसको ये कहकर मना कर देंगे कि ये जो फूल है, ये जो माले हैं, वो अच्छे नहीं है। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो बच्चा बिना उनके जवाब का इंतजार किए हुए ही मूव डाउन, वो आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक आदमी बांस के सहारे उसे पकड़े हुए खड़ा था। विद येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, एंड पर्पल, और बैगनी रंग के जो गुब्बारे थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट्स, इससे बंधे हुए थे, जो उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, जो बच्चा था वो समान तरीके से आकर्षित हुआ। कैरिड अवे मतलब होता है आकर्षित हो गया, किससे, द रेनबो ग्लोरी, उस इंद्रधनुषीय शोभा से, ऑफ द सिल्कन कलर्स, रेशमी रंग वाली, जो रेशमी रंग वाले जो रंग बिरंगे गुब्बारे थे, जो सतरंगी इंद्रधनुष की तरह लग रहे थे, उसकी शोभा से वो बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो गया। एंड और ही वॉज पोसेस्ड बाई, और उसके अंदर पोसेस्ड होता है उत्पन्न होना, और उसके अंदर उत्पन्न हुई बाई एन ओवरवेलमिंग डिजायर, एक तीव्र इच्छा। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, एक तीव्र इच्छा उसके अंदर उठी, क्या करने के लिए, टू पोसेस देम, उनको लेने की, उन गुब्बारों को लेने की, उन सभी गुब्बारों को लेने की उसके अंदर एक तीव्र इच्छा उठी। बट लेकिन ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसके माता पिता उन गुब्बारों को कभी उसे खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो ये कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच अ टॉयज, कि वो इन खिलौनों को खेलने के लिए टू ओल्ड, बहुत बड़ा हो गया है। सो इसलिए ही वॉक्ड ऑन फर्दर, वो आगे की तरफ बढ़ गया। ए जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, फ्लूट मतलब होता है बांसुरी या बीन भी कह सकते हैं। एक मदारी वाला सांप के सामने बीन बजाते हुए, स्टूड मतलब खड़ा था। व्हिच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो सांप
एक टोकरी में क्वाइल्ड मतलब होता है कुंडली मारना, अर्थात गोल गोल घुमाकर कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। इट्स हेड राइज्ड, इसका जो सर था अर्थात फन था वो क्या था, ऊपर की ओर उठा हुआ था। ग्रेसफुल बेंड, एक शानदार तरीके से उसका फन झुका हुआ था। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जिस प्रकार एक हंस का जो गर्दन होता है झुकी होती है उसी तरह से। व्हाइल मिलता है जबकि द म्यूजिक स्टोल मतलब चुपके से, जो उसका संगीत था जो बीन का, वो चुपके से इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, उसके इस अदृश्य कान में प्रवेश कर रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ ये मिनिशियर वाटरफॉल, मिनिशियर होता है छोटे छोटे और रिपलिंग मतलब लहरों की तरह, और जेंटल मतलब हल्की, अर्थात उस बीन का जो संगीत था वो छोटे छोटे झरनों के हल्के लहरों के समान उसके कान में प्रवेश कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द जगलर, वो बच्चा मदारी की तरफ आगे बढ़ा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने हैड फॉरबिडन, उसे मना किया है, टू हियर सच कोरस म्यूजिक, इस प्रकार के कोरस मतलब भद्दे, इस प्रकार के भद्दे संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिता ने उसे मना किया था। एज द जगलर प्लेड, जैसा कि वो मदारी वाला बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, इस तरह फिर उसने क्या किया, प्रोसीड बताया आगे की तरफ वो बढ़ गया और वहां रुका नहीं। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, वहां पर मेले में उसने क्या देखा कि एक गोल चक्कर अर्थात गोल चक्कर खाता हुआ एक झूला फुल स्विंग पूरी गति में था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ वायरलिंग मोशन, यहाँ पर जो आदमी थे, औरतें, बच्चे, वो कैरिड अवे मतलब घूम रहे थे, वायरलिंग मोशन बताया घुमावदार गति में। श्रिक्ड एंड क्राइड, जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। विद हिज डिजी लॉफ्टर, डिजी मतलब होता है चक्कर खाते हुए, लौटा होता है हंसी, अर्थात चक्कर खाती हुई हंसी के साथ वो चीख और चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली, इंटेंसली होता है सावधानी पूर्वक, गोइंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल चक्कर खाते हुए, अर्थात बच्चे ने उन लोगों को गोल गोल चक्कर खाते हुए घूमते हुए सावधानी पूर्वक देखा। अ पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल ऑफ हिज फेस, उनके चेहरे पर अ पिंक ब्लश अर्थात गुलाबी आभा थी, अर्थात मुस्कुराहट की एक गुलाबी आभा थी। हिज आईज रिपलिंग विद द सेम मोमेंट, उसकी आंखें रिपलिंग विद घूम रही थी, द सेम मोमेंट उसी झूले की गति के साथ। हिज लिप्स, उसके जो ओठ थे, पार्टेड इन अमेजमेंट, आश्चर्य के साथ, पार्टेड मतलब होता है खुले रह गए थे, बच्चे के जो ओठ थे वो आश्चर्य के साथ खुले थे। टिल ही फेल्ट, तभी ही फेल्ट उसने महसूस किया डैड की हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरिड राउंड, कि वह स्वयं गोल गोल जब तक घूम ना रहा हो, इस चीज को उसने महसूस किया, तब तक वो उसको देखता रहा। The ring seemed to go fiercely at first, then gradually it began to move less fast. The ring, जो रिंग थी वो सबसे पहले फायरसली एट फर्स्ट सबसे पहले वो तेजी से जाते हुए प्रतीत हुई। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे, इट बिगेन टू मूव लेस फास्ट, इसकी गति क्या होने लगी, लेस होने लगी अर्थात कम होने लगी। प्रेजेंटली, शुरुआत में दी चाइल्ड, बच्चा, रेप्ट मिलता है मुग्ध होकर, फिंगर इन हिज माउथ, अपने मुंह में उंगली डालकर, बिहोल्ड इट स्टॉप, इसको रुकते हुए देखता रहा। अर्थात शुरुआत में बच्चा मुग्ध होकर अपने मुंह में फिंगर डालकर इसको मुग्ध होकर क्या कर रहा था, रुकते हुए देख रहा था। दिस टाइम बिफोर, इससे पहले, हिज ओवर पावरिंग लव, उसका अत्यधिक जो प्रेम था, फॉर द एंटीसिपेटेड सेंसेशन, एंटीसिपेटेड मतलब होता है अपेक्षित, और सेंसेशन माने होता है भावना के प्रति, मोमेंट होता है गति, अर्थात उसका इससे पहले कि उसका अपेक्षित गति के भावना के प्रति उसका जो प्रेम था, अत्यधिक जो प्रेम था, हैड बीन चिल्ड, चिल्ड मतलब ठंडा पड़ना, वो कम होता, बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डेनियल, अर्थात उसके माता पिता के आंतरिक नहीं के कारण उसका जो प्रेम था उसके प्रति वो ठंडा पड़ता।
ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक साहस के साथ अर्थात अपने अंदर हिम्मत करते हुए उसने प्रार्थना किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन दी राउंड अबाउट, कि मैं वहां उस झूले पर जाना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर, प्लीज माता पिता। फ्रेंड्स, इसके लास्ट पार्ट में हम लोग